सफेद क्या है कि ये पूरा संसार इस सफेद ऊर्जा से बिखरा पड़ा है। फाइट ऑफ ब्रदरहुड जो पश्चिमी संसार में हुआ था, टू क्रिएट ए पूल ऑफ एनर्जी टू हील अप द पीपल which are suffering out of the tensions of the war. It is something very psychic. If 1,000 people or 2,000 people will pour the energy or send the energy in one direction, it will definitely help the people which were entirely tense, scared of the war. And it really helped. This movement was known as Evening White Robe Brotherhood. Evening White Robe Brotherhood. So they were all wearing the colors like this. Why they have chosen only the evening? After the sunset, when the sun is there, तो सूर्य अस्त के बाद क्या होता है? जब सूरज होता है तो हीट होती है, गर्मी होती है। गर्मी क्या है? एक एक्टिविटी है, एक मूवमेंट है, एक घर्षण है। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट में थोड़ा एक्शन होता है। एक्शन क्या है कि बहुत सारे मामलों में एंजाइटी लाता है, टेंशन्स क्रिएट करता है। इसीलिए इस क्रिया को सनलाइट में न करके जब सनसेट हो जाता था, सारी चीजें ठंडी पड़ गई, वातावरण ठंडा हो गया, सूर्य अस्त हो गया, एक्टिविटी कम हो गई, मनुष्य की एक्टिविटी भी कम हो गई, थम गया। 8 घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया तो थम जाएगा ना फिर। तो विचारों में शून्यता आएगी, विचार कम चले। जब मूवमेंट होता है, बॉडी में एक्शन होता है, तो विचार बहुत चलते हैं। और जब आप ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं तो विचारों में थोड़ा सा मध्यम पड़ जाते हैं, मंद हो जाते हैं। स्पीड उतनी नहीं रहती जितनी आप मार्केट में चलते समय होते हैं। मार्केट में तो हजारों लोग इस तरफ है, इस तरफ है, तो इसके बारे में भी आपको विचार आता है, ये भी विचार आता है, इसका भी रंग देखते हो, ये भी दुकान देखते हो, ये भी पब्लिसिटी का बोर्ड लगा है, ये भी देखते हो, तो विचारों का एक अम्मार हो जाता है आपके अंदर। तो जब आप घर वापस आते हो तो एक शीतलता होती है। घर में तो लिमिटेड लोग हैं, बीबी है, मैं भी 2-4 बच्चे हैं, तो उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है विचारों के बीच में, उतना तनाव नहीं होता। तो संध्या में रखने का सनसेट के बाद यही रीजन था कि मनुष्य जब शांत हो तो थोड़ा सा विचारों में जब शून्यता होगी तो नेचुरली आदमी अपने नज़दीक जाएगा, अपने पास बैठेगा। उस समय में जब ये मूवमेंट शुरू हुआ, 1000 लोगों से प्रारंभ हुआ ये, लेकिन बाद में इसमें 50,000 लोग हो गए। बहुत सारे देशों में ये सेलिब्रेट होने लगा इवनिंग में। भाई टेंशन तो वार का पूरे संसार में था ना, तो उस जमाने में ये चीजें तो नहीं थी, ये म्यूजिक। तो बिगिनिंग में इन्होंने प्रारंभ की लिव म्यूजिक से। लेकिन म्यूजिक भी कौन सा म्यूजिक, इन्होंने जो चीज किया था, वो जो क्रिएशन का एक साउंड होता ना इस ब्रह्मांड के अंदर, सरसराहट जो होती है, कभी आपने सुना हो वो अर्ली मॉर्निंग में, कभी कभी वो धुनी सी
बस्ती है। कभी आप महामौन में हो तो वो सुनाई देता है थोड़ा सा, हवा जैसे बहती है, नदी में जब बहती है तो कल कल की धुनी आती है। तो एक प्रकार की एक सिम्फनी थी वो, जो मनुष्य के मन के ऊपर बहुत गहरी टंकार मारती थी। तो वो वर्षों तक बजती रही, बजाते रहे। धीरे धीरे क्या हुआ कि म्यूजिशियंस आना बंद हो गए। तो फिर उसका इजाद हुआ, वो क्या डिब्बा होता था ना एक, जिसमें एक ग्रामोफोन, तो उसका रिकॉर्ड चलाया जाता था। वो चलता रहा वर्षों तक। और 19वीं सेंचुरी में ओशो का उदय हुआ। तो उन्होंने उसी बेस के ऊपर इस मूवमेंट को, इसको प्रारंभ किया, इस क्रिया को, जिसको अपन व्हाइट रॉब, इवनिंग व्हाइट रॉब बोलते हैं। अब व्हाइट शब्द क्यों घुसेड़ दिया उन्होंने शब्द, कारण कि वो भी व्हाइट था, ये भी व्हाइट है। तो जब 1000 आदमी या 100 आदमी या 10 आदमी या 5 आदमी इकट्ठे एक रंग में होंगे तो सारे रंग विलुप्त हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, दिखाई नहीं देंगे। दिन क्या है, डे, जब तक सन है तो संसार ही मल्टी कलर्ड है, सारे रंगों के लोग हैं। कोई इस रंग का है, कोई उस रंग का है, कोई इस विचार का है, कोई उस विचार का है। कुछ समय नीले कपड़े पहनते हैं, कुछ पीले पहनते हैं, कुछ गुलाबी पहनते हैं, कुछ मैरून पहनते हैं। कलरफुल है जीवन ना, एक्टिविटी। लेकिन संध्या जैसे होती है तो सारे के सारे मौन में एक ही रंग में विलीन हो जाते हैं। कारण कि सभी रंगों का जो अंत है वो सफेद ही तो है। किसी रंग को आप ले लो इस जगत में और उसको साफ करो, तो ऐसा रंग निकलेगा ना। सारे रंग धुल जाते हैं, सिर्फ बचता क्या है, सफेद। सफेद क्या है कि ये पूरा संसार इस सफेद ऊर्जा से बिखरा पड़ा है। सारी ऊर्जा ही तो है ये जो हमें बांधे हुए है। तो जब ये सारा संसार इसी कलर से बिखरा हुआ है तो क्यों ना अपन इस सर्किल को और वाइड करें और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं, ताकि ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो जाए, संसार एक हो जाए, सारे कलर मिल जाएं उसमें, न दुख हो न सुख हो, न घृणा हो न मोह हो। इसलिए ओशो ने इसको प्रारंभ किया था। व्हाइट रॉब ब्रदरहुड जो पश्चिमी संसार में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर तक चलता रहा। वो करीब चला 50 वर्ष तक मूवमेंट। तो उसमें जितने भी महान एसोट्रिक लोग थे संसार के, वो जुड़े हुए थे। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ना एक, आपने नाम सुना होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी का, उसी प्रकार से ये थी। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी, इससे पहले भी एक अशोक सम्राट का, उसका भी एक एसोटिक ग्रुप था। उसने इसकी चर्चा की उस ग्रुप की। वो ग्रुप भी व्हाइट रॉब से ही मिलता जुलता था। तो ये व्हाइट रॉब की जो क्रिया है ना, इस पूरे ब्रह्मांड को एक कर देने के, ना कोई गोरा है, ना कोई काला है, ना कोई अमेरिकन है, ना कोई हिंदुस्तानी है, हम सारे के सारे मनुष्य हैं। उसको कहते हैं धर्म एक ही है, पूरे संसार में धर्म एक ही है, वो है सिर्फ मानवता। और जो भी मानवता के खिलाफ है, बाकी हिंदू हो मुसलमान हो, ये सब भ्रांतियां हैं, ये सब व्यापारी हैं। सिर्फ मानवता एक ही धर्म है। अदरवाइज लड़ते रहो तुम, कब तक लड़ोगे?
तो एक न एक दिन तो हर आदमी को मनुष्य, हम सब मनुष्य थे ही, लेकिन इन सारे खूबसूरत लोगों के जाने के बाद ये संप्रदाय बन गए। अब ना तो उपनिषदों में कहीं हिंदू है, ना कुरान में कहीं मुसलमान है। ये कहाँ से आए, क्या हुआ, किसने ईजाद की, कैसे ये घृणा फैली, कैसे ये तनाव बढ़ा, कैसे यहूदी, नहीं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर काय को होता, सेकंड वर्ल्ड वॉर काय को होता। तो इनकी शांति के लिए ये व्हाइट रॉब ब्रदरहुड का प्रारंभ किया गया था। ये बहुत अच्छी ओशो ने उनको ये प्रेरणा मिली इस मूवमेंट के बारे में। मैं थियोसॉफी के बारे में पढ़ता था बहुत कुछ, कितनी मिस्ट्रीज के बारे में, कैसे उन्होंने कृष्णमूर्ति के ऊपर एक्सपेरिमेंट, कितने गहरे एक्सपेरिमेंट किए। अल्टीमेटली उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। वो मैत्रेय नहीं बनना चाहते थे, वो कृष्णमूर्ति ही बनना चाहते थे। हम ऊपर से किसी को थोप थोड़ी सकते हैं भाई, इमिटेट नहीं कर सकते। बुद्धा बुद्धा है, कृष्ण कृष्ण है, दूसरा कृष्ण हो ही नहीं सकता। अभी कभी आपने ये देखा है इस सृष्टि में कि कोई चीज रिपीट होती है? नहीं होती। नहीं तो काय को अपन फिंगरप्रिंट लेते ही अभी तो आए रेटिना का भी लेने लगे वो आजकल हैं? क्या क्या सिस्टम बन गए हैं अब। कोई किसी का मिलते जो लाइनें नहीं मिलती जुलती, डीएनए नहीं मिलता है। अब बताओ आप, सब अलग अलग हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि यूनिटी है डाइवर्सिटी में। हम सब भिन्न हैं, लेकिन व्हाइट रॉब के टाइम पे हम सब एक हो जाते हैं, सारे रंग मिल जाते हैं हमें, एक ही रंग बचता है, ऊर्जा का। तो ये व्हाइट रॉब की मिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। इस संसार को एक माला बनाने वाला प्रयोग है ये, कि हम सब एक गार्लैंड बन जाएं, सारे विभिन्न फूलों के, सभी रंगों के। तो फिर कोई वार की जरूरत नहीं है, कोई घृणा की जरूरत नहीं है। देखिए एक्सपेरिमेंट हुए हैं संसार में, अब कितने लोग उससे ट्रांसफॉर्म हुए हैं, कितने नहीं हुए, उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ ना कुछ तो जरूर हुए हैं। बुद्ध अवतरित हुए तो कम से कम कुछ तो बुद्ध को समझ सके, पहचान सके, उस रास्ते पे चल सके। लाखों लोगों ने, करोड़ों ने कोशिश की। उसको कहते थे कि उनके डिपार्चर के बाद लाखों लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठने लगे। तो जो भी वहां से गुजरता था बोले ये बुद्धू बैठे हैं, बुद्धू। बुद्धू समझते हो? बुद्धू इडियट, इडियट आदमी बैठे हैं, पागल बैठे हैं। लेकिन लोगों ने, भले ही इस प्रकार के लोग जो पेड़ के नीचे बैठे हैं वो पागल ही तो थे, उनकी दृष्टि में पागल थे। लेकिन जो समझदार आदमी है उनकी दृष्टि में पागल नहीं थे। उन्होंने जो कुछ भी किया खुद के यूनिफिकेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए किया ना, दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है उसका। भाई एनलाइटेंड हुए नहीं हुए, कुछ हुए होंगे, क्या पता, कुछ को झलकियां तो जरूर मिली होंगी। तो उसको कहते हैं कि बुद्धू शब्द है वहीं से प्रारंभ हुआ है, बुद्ध से।